हेलो बच्चों, क्लास 12th एक्सरसाइज 10.4 सदिश आज हम करेंगे। पिछले वीडियो तक 10.3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज 10.4 स्टार्ट करते हैं। 10.4 देखें। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिश हैं, ए सदिश बी सदिश, इसके बीच में कोण है थीटा। तब हमें सूत्र याद रखना है कि ए क्रॉस बी का, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान होता है मोड़ ए सदिश मोड़ बी सदिश साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप ए सदिश क्रॉस बी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। ए सदिश व बी सदिश दोनों के तल के लंबवत इकाई सदिश होता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में याद रखें। पहला बिंदु, ए सदिश क्रॉस बी सदिश एक सदिश राशि होती है, मतलब इसका जब भी अपन से आंसर निकलवाएगा ए क्रॉस बी सदिश निकालेंगे तो उसमें आई जे के आएंगे। दूसरा बिंदु, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक का सूत्र मोड़ ए सदिश मोड़ बी सदिश साइन थीटा होता है। ये परिमाण है, एन कैप हट जाएगा, दिशा हट जाएगी, केवल परिमाण रहेगा। तीसरा बिंदु, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मापांक ए सदिश क्रॉस बी सदिश होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मापांक ए सदिश क्रॉस बी सदिश होता है। कहने का मतलब यह है, अगर हमने ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक ज्ञात करना सीख लिया तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। इसमें ए क्रॉस बी सदिश का मापांक निकालना है, अगर और वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, और 1/2 लगा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। पांचवा बिंदु, एन कैप का अगर मान निकलवाए, ए सदिश और बी सदिश दोनों के तल के लंबवत इकाई सदिश निकलवाए तो उसका सूत्र होता है प्लस माइनस ए सदिश क्रॉस बी सदिश और ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक का भाग। नेक्स्ट बच्चों देखें, छठा, आई जे के में, ये एक्स अक्ष की दिशा में, ये वाई अक्ष की दिशा में, ये जेड अक्ष की दिशा में। हमें कई बार क्वेश्चनों में 2023 में आया भी है और हम हल भी करेंगे। जरूरत होती है कि आई क्रॉस के का मान अगर निकालना हो तो क्या होगा, आई क्रॉस जे, यानी कि ऐसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे घूमती है, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो हमें प्लस चिन्ह लेना है, पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो आई क्रॉस जे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसका मान आएगा के। जे क्रॉस के, जे यहां पर है और ऐसे घूम के आए एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मान होगा तीसरा जो बच गया आई। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो इसका मान होगा जे। और कभी अगर क्लॉकवाइज हो, जैसे आई क्रॉस के का मान निकलवाए तो माइनस जे होगा, क्लॉकवाइज में माइनस लिखना है, जरूरत पड़ेगी हम देखेंगे तब। सातवां बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, ये भी ध्यान रखें, ए क्रॉस बी का मान, अगर कभी बी क्रॉस ए लिखना है, उल्टा करना है, तो उसके आगे माइनस लगाना होगा। ए डॉट बी में तो बी डॉट ए होता है, अदिश गुणनफल में ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, लेकिन सदिश गुणनफल में दोनों बराबर नहीं होते, ऋणात्मक चिन्ह का अंतर होता है, चिन्ह का अंतर होता है। बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 10.4 के। मैं कहता हूं आप ये 10.4 के 7 प्रश्न कर लें, बहुत है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 4th है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार है कि ए सदिश का मान दिया हुआ है, बी सदिश का मान दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने का तरीका क्या रहता है बच्चों, ध्यान से देखें। ए सदिश दिया हुआ है, बी सदिश दिया हुआ है, और ए क्रॉस बी का अगर हमसे मापांक ज्ञात करवा रहा है तो उसको आप ज्ञात करने का तरीका सीख लें। पहले इस सारणी का चिन्ह बनाना है, सारणी का हम प्रश्नावली पढ़ेंगे।
मुख्य उद्देश्य 10वीं और 11वीं 12वीं कराने का पहले ये होता है कि कम समय में मार्क्स ज़्यादा हैं, सरल प्रश्नावलियाँ हैं। कैसे हल करते हैं? फिर देखो, सबसे पहले ए क्रॉस बी के लिए आप आई जे के लिख दें। फिर ए सदिश पहले हैं तो इसमें जो आई जे के साथ है कोफिशिएंट गुणांक उनको लिखें। आई के साथ 2 है, जे के साथ 1 है, के साथ 3 है, तो 2 1 3। क्रॉस बी सदिश, इसमें भी ऐसे ही आई के साथ 3, जे के साथ 5, के साथ -2। अब इसको हल करने का तरीका आप बच्चों सीख लें ढंग से। कैसे करना होगा? पहले आई लिखना होगा, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को आप छिपा दें, फिर गुणा करें। पहले 1 को -2 से गुणा करेंगे, -2 आएंगे। फिर जब 3 को 15 से इधर की ओर गुणा करें तो आप चिन्ह का परिवर्तन कर दें। 3 पंजे 15 प्लस के आएंगे, लेकिन आप लिखना माइनस के, और माइनस के आए तो प्लस के लिखने हैं। फिर सीखो, पहले आई लिखेंगे, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छिपाना है। -2, 2 एकम 2, -2, 3 5 15 प्लस के, लेकिन आप माइनस के लिखेंगे चिन्ह परिवर्तन करके। फिर पहली पंक्ति के जब सापेक्ष सारणी को हल करते हैं तो दूसरे वाले जो अवयव होता है उसमें हमेशा चिन्ह का परिवर्तन करना है। अगर प्लस का है तो माइनस लिखना है, और माइनस का है तो प्लस लिखना है। उसके बाद वही तरीका, इसकी पंक्ति को छिपाएं। ये इसकी पंक्ति हो गई और ये इसका स्तंभ हो गया। इसको इससे गुणा करेंगे तो -4। फिर 3 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 प्लस के, लेकिन अपन लिखेंगे माइनस के, प्लस लास्ट में के। तरीका फिर वही, इसकी पंक्ति छिपाएंगे के की, ये तो इसकी पंक्ति हो गई और ये इसका स्तंभ। फिर गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 3 एकम 3 प्लस के, लेकिन अपन चिन्ह बदल के -3 लिखेंगे। बच्चों ये आ गया -2, -15, -17 आई, -4, -9, -13, माइनस प्लस हो जाएंगे 13 जे। 10 में से 3 गए तो 7, ये आ गया अपने पास 7 के। बच्चों अब ये ए क्रॉस बी सदिश आया है। अब हमें इसका मापांक निकालना है। मापांक निकालना हम 10.2 में सीख चुके हैं। अंडर रूट -17 का वर्ग, 17 का वर्ग करोगे 289 आएंगे, 13 का वर्ग 169 आएंगे, 7 का वर्ग 49, इन सबको जोड़ोगे तो अंडर रूट, तीनों को जोड़ने पर 507। ये हमारा आंसर हो गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अभी 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन तुरंत पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।